दोबारा नहीं मिलेगा। भक्ति विसारी राम की, मानव देहि पाए। पचतासी सुख राम कहे, लख 84 माय। जन्म जन्म पछतावतो, मानव देह के काज। राम सिमर सुख राम कहे, यो अवसर है यार। मृत्यु लोक में मानवी, देवलोक में देव। सुखिया सब पछतावसी, भूला हरि की से। सबको पछताना पड़ेगा, सब पछता रहे हैं। 84 लाख के जीव या स्वर्ग के देवी देवता सभी मनुष्य जन्म के रहते राम राम भजन नहीं किया, और वहां उसे कितना सुख मिलेगा, कहां तक मिलेगा, ये सब समझ में आ गया। मृत्यु लोक होता नर देही, राम नाम नहीं संचा। राम नाम का संचय नहीं किया तो वहां उसे पछताना पड़ता है। मनुष्य को जीवन में ये समझ में आना चाहिए कहां तक चलना है, कहां पे रुकना है, कौन सी उम्र भक्ति करने की है, इसके बारे में समझ में आनी चाहिए। पिता धर्म तो जब सजे पुत्र दियो परना है। पुत्र धर्म तो जब सजे कियो बंदगी आय। कियो बंदगी आय नार पतव्रत कहावे। और चाकर रोयो धर्म हुकुम पाछो नहीं आवे। सुखराम कहे गुरु शिष्य का धर्म कहावे दोय। गुरु तो उलट चढ़ावे गिगन में, शिष्य तन मन अर्पे दे। ये धर्म की बात महाराज ने सबकी कही है। अगर आप पिता हो तो जब तक आपका बेटा कमाने योग्य नहीं होगा, उसकी शादी नहीं होगी, तब तक पिता धर्म का पालन नहीं होगा। बेटा कमाने लायक हो गया, बेटे की शादी हो गई, बेटे का घर बस गया, बेटा अपने पैर पे खड़ा हो गया, तो हमें अपना सोचना चाहिए, अपने बारे में विचार करना चाहिए कि अब तो सब मामला ठीक ठाक है। अब वहां से पुत्र का धर्म प्रारंभ होता है, वो अपनी माता पिता की सेवा करे, और तब जाग जाना चाहिए, तब भगवान के शरण में आ जाना चाहिए। एक राजा था, एक गरीब व्यक्ति राजा के दरबार में आया, कुछ चाहना लेकर, आशा लेकर। राजा ने कहा बोलो कैसे आए, क्या चाहिए? तो उसने कहा मैं बहुत गरीब आदमी हूं, कुछ न कुछ मदद की आवश्यकता है। किस स्वरूप में मदद चाहिए? क्या धन दूं, कोई बिजनेस लगा दूं? उसने कहा मैं तो खेती किसानी करने वाला मजदूर हूं, थोड़ी बहुत खेती मिल जाए उसी में मेरा गुजारा हो जाएगा। ठीक है, तो कल सुबह आना, और कल सुबह मैं इशारा करते ही जितने पैर तुम चलोगे या जितनी दूर जाओगे वहां तक की जमीन तुम्हारी। याद रखना, दिन ढलने के पहले मेरे पास आना है, फिर जितना तुम चले या भागे वो गिना जाएगा और वो सब जमीन तुमको दे दी जाएगी। जैसे तैसे रात बीत गई, बड़ा खुश हो गया। अब चलना क्या, मैं तो भागूंगा कल, चलने से थोड़ी काम होगा, भागना पड़ेगा ना। ज्यादा जमीन चाहिए, राजा ने तो कह दिया जितने पैर तू चलेगा वहां से वापस आएगा उतनी जमीन तू। सूर्योदय हो गया, राजा ने कहा भाग।
एक दिशा पकड़ के भागा भागा भागा, भागता जाता था, देखता जाता था। अभी दिन तो 11-12 ही नहीं बजे, अभी तो और बाकी है। और वो लंबाई नापी उन्हें मरनी मन, वहां से तो यहाँ तक की जमीन तो मेरी हो गई, चलो थोड़ा और भागते हैं। अभी समय है 12 ही बजे। सुबह से भागा, न खाना न पीना, और जमीन की लालच में भागा। पैर में दर्द होने लगा, अब आगे एक पैर भी चला नहीं जाता, न आगे बढ़ पा रहा था, न वापस आना जरूरी था वो भी नहीं वापस आ रहा था। वहीं चक्कर खा के गिर गया। अगर चाहता तो वो आराम से संतोषपना धारण करके थोड़ी जमीन का मालिक बन सकता था, मगर लोभ लालच में भागा 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 और गिर गया। ऐसा गिरा कि दोबारा उठा नहीं, अपनी जान गंवा दिया। कहने का मतलब ये मनुष्य शरीर बहुत कीमती है, इसका उतना ही लाभ लो जितना आप सह सको। ऐसे तो ये भजन करने के लिए ही मिला है। दरिया नरतन पाय कर कियो न राम ऊंचा, बोझ उतारन आया था ले चलिया सिर भार। ये तो एक बढ़िया मौका मिला था। कौन सा? कर्म का बोझ उतारने का, भजन करने का, उसके लिए हम आए। दरिया नर्तन पाए कर कियो न राम ऊंचा, राम भजन नहीं किया, बोझ हल्का कर सकता था। चाहे तो कर्म को पूरी तरह काट के भगवान में जाके वापस मिल सकता था। भजन तो किया ने, उल्टा कर्म कमाया और संचित कर्म को बड़ा चढ़ा के यहाँ से चला गया। 3 प्रकार के कर्म जीव के पीछे है। 3 ताप का कर्म है जीवा की लारा, 3 ताप का कर्म है जीवा की लारा, 14 लोक कर्मा बस सारा, 14 लोक कर्मा बस सारा, भजना रे भाई प्राणिया, काई अर्थ विचारे, भाण्या गुण्या माने नहीं, जम जवरो मारे, भजना रे भाई प्राणिया। 3 ताप का कर्म है। संचित प्रारब्ध क्रियमान, हमारा संचित का कर्म जो के त्यों है, उसमें से केवल प्रारब्ध लेके आए और प्रारब्ध कर्म भुगतते भुगतते क्रियमान कर्म और कर रहे। कर्म कम हो नहीं रहे, कर्म में इजाफा हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। कर्म कटता है राम नाम से, वो नहीं ले रहे हैं, उल्टा और नया कर्म चार्ज हो रहा है।
ये नया कर्म जाएगा संचित में, और फिर शुभ कर्म अशुभ कर्म भुगता के 84 में भेज देंगे। 84 योनि भुगतने के बाद मनुष्य शरीर में आएंगे, तब और एक मौका मिलेगा कर्म काटने का। अगर उसमें भी सदगुरु न मिले, राम नाम भजन नहीं किया, तो ये कर्म का भार बढ़ते 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 जाएगा। कहो कुण मारे संभार, सामर रहती है वो 12 सिंह, उसको कोई मारता नहीं, अपने भार से वो मर जाता है। इसीलिए कर्म के भार से जीव आत्मा कभी मुक्त नहीं होता। इसके लिए एक ही उपाय है, प्रारब्ध सुन क्रिय सही, संचित बहु भारी, प्रारब्ध सुन क्रिय सही, संचित बहु भारी, याति ना को काटसी, तब मिले मुरारी, याति ना को काटसी, तब संचित प्रारब्ध क्रियमान, संचित पहले जमा हुआ, प्रारब्ध जो लेके आए, क्रियमान जो नया चार्ज हो रहा है, नए कर्म कर रहे हैं। ये 3 कर्म से ये जीवात्मा जब तक अलग नहीं होता, ये कभी सुखी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसको शरीर मिलता रहेगा, बार बार जन्म लेता रहेगा, बार बार मरेगा। सर्व दुखी लो तंदर सुखिया कोई न दे। शरीर धारण करने वाला चाहे वो पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य हो, कभी कोई सुखी रह ही नहीं सकता। यह अलग बात है कि हम सुख मान लेते हैं कि हम सुखी है, ऐसा हमारा मानना रहता है। कोई धन दुखी, तो कोई तन दुखी, तो कोई पद दुखी। दुखी तो दुखी है, मन के मुताबिक यहाँ किसको क्या मिला है, सोचते कुछ और है, होता कुछ और है। उसमें मौत सामने खड़ी है, कब आ जाए ये भी पता नहीं है। तो ये 3 कर्म के बारे में विचार करो। महाराज ने कर्म को कैसे काटा जाता है, इसका बड़ा आसान फार्मूला बताया। काटन की विध सांभळो, एक दिष्टांग बताऊं। काटन की विध सांभळो, एक दिष्टांग एक मोटो करसनता, ताको धन गाऊं। एक मोटो करसनता, ताको धन गाऊं। बड़ा आसान फार्मूला गुरु महाराज ने कर्म काटने के लिए, कर्म काटने के बारे में बताया। एक मोटो करसन था, एक बड़ा किसान था, और उसको जो उस वर्ष में पैदावार हुई, जो खेती का धन मिला, वही प्रमाण गुरु महाराज ने कर्म काटने के लिए हमें बताया है। एक बरस में नीपना, मन 1000
एक बरस मेरी मन एक हजार ता घर वाके कारण ऐसा जतन बिचारा वाता घर वाके कारण ऐसा जतन बिचारा। उस बड़े किसान को एक बरस 1000 मन पैदावार अनाज की हुई। चाहे कोई अनाज पकड़ लो, जो दैनंदिन खाने के काम में आती है, ऐसी अनाज की पैदावार 1000 मन घर पे आ गई। अब चूंकि ये राजस्थान की बात है, उस पुराने जमाने में बारिश होती नहीं थी। अब उस किसान ने 1000 मन का नियोजन इस प्रकार किया। कुछ तो उन्होंने क्या क्या जमीन के अंदर गड्ढा करते, उसको क्या कहते हैं प्रकाश जी? गड्ढे में डालते हैं अनाज। हाँ, तो गड्ढे में सुरक्षित रहता है आगे के लिए, तो वही महाराज ये प्रमाण दे रहे हैं। कोठे में वो ऊपर था, उसके पहले वाली बात, पहले जमीन के अंदर, पहले जमीन के अंदर सोमन घरे पठाविया 900 लारा सोमन घरे पठाविया 900 लारा ताकू खो में दावियो ऐसा बेत बिचारा ताकू खो में दावियो ऐसा बेत बिचारा। क्या किया? 100 मन घरे पठाविया, खेत में से 100 मन अनाज घर पे रख दिया। 1 साल तक या नई पैदावार, नई अनाज घर में आए तक खाने के लिए। फिर बचा कितना? 900। ताकू खो में दाबी, जमीन के अंदर खो बना के उसमें डाल दिया, इधर उधर से ऊपर बराबर उसको झाग दिया। अब निश्चिंत हो गया। अब अगले साल हुआ क्या? दूर आषाढ़ा बोलर्यो बिरखावो भारी दूर आषाढ़ा बोलर्यो बिरखावो भारी 4 मास भल बरसिया नहीं आँख उघाड़ी 4 मास भल बरसिया नहीं आँख उघाड़ी। क्या हुआ? धूर आषाढ़ा बोल रही,
जो बरसात के महीने रहते 4, कर्म धर्म संयोग से उस बरस में 4 महीना लगातार बारिश हो जाती। धूर आषाढ़ा बोल रहे बिरका बो बारी, और 4 मास भल बरसिया नहीं आंख उगाड़ी, पानी खुला ही नहीं। अब इधर हुआ क्या, उसके वो अनाज में क्या क्या परिवर्तन हो गया ये भी देख लो। एक कण नहीं परो हल जूतन पायो, एक कण नहीं परो हल जूतन पायो, घर का घर में खाई सके सब खाय खूटायो, घर का घर में पी सके सब खाय खूटायो। अब क्या हुआ, अब ऐसी बारिश हुई, वो पानी चला गया वो खो में। 900 मन था ना उसमें रिजर्व सुरक्षित, अब उसमें पानी जाने से वो पूरा खराब हो गया, गल गया, पूरा गल गया, एक भी नहीं बचा, एक कण नहीं निकला। अब वो 900 को 900 पूरा पानी हो गया, गल गया। अब इधर जो 100 मन था घर का घर में पीस के, पुराने जमाने में चक्की थी ना घर की घटी, उसमें पीस के खा लिया। अब क्या हुआ, दूसरी एक बात और हुई, हल जुत नहीं पाया, बारिश नहीं। 4 महीने लगातार बारिश रहने से खेती में नया बीज बो नहीं पाया, संचित था वो गल गया, जो बैलेंस था खाने के लिए रखा था वो पूरा खा गया। क्या करेगा, 4 महीना यानी आगे की कोई व्यवस्था नहीं हुई। अब एक तरह से बहुत घाटा उसे हो गया। महाराज कहते हैं एक कण नहीं निपड़ो तोटो भल पायो, एक कण नहीं निपड़ो तोटो भल पायो, इस विद कर्म कटाय के पांडे सुन भाया, इस विद कर्म कटाय के पांडे सुन भाया। अब आई बात सिद्धांत पे, ये तो हुआ दृष्टांत। जैसे वो किसान को घाटा आया, इसी प्रकार हमको आपको भी कर्म से अलग होना है। एक कण नहीं उपजो टूटो भल पाया, बहुत बड़ा घाटा उसे हुआ। इस विद कर्म कटाव जो पांडे सुन भाया, अर्थात
पंडितों को महाराज ने ज्ञान दिया है, अपने स्वजातीय पंडित को 1000 मन यानी हमारा पूरा कर्म का लेखा जोखा। उदाहरण के लिए 900 है संचित कर्म बैलेंस वैसे ही पड़ा है, उसमें से 100 मन यानी ये 100 साल का हम प्रारब्ध लेके आए, मान लो 100 साल हम जी रहे, अब संचित वैसे ही पड़ा है और ये प्रारब्ध कर्म हम भुगत रहे हैं, यानी इसको भोगते भोगते इसको खत्म करना है। हल नहीं जुटने का मतलब क्या, नए क्रियमान कर्म होने नहीं देना है। मन से, वाचा से, तन से कर्म होते हैं, संभाल के जीवन जीना है कि नए कर्म ना हो। इसको कहते हैं क्रियमान कर्म। जैसे वो किसान 4 महीने तक बारिश होने से हल जुट नहीं पाया, बीज बो नहीं पाया, इस प्रकार हमको नया कर्म होने नहीं देना है और प्रारब्ध कर्म भुगत के खत्म करना है। फिर बचा संचित 900 मन, इसको 4 महीने तक भजन करना है आपको। अगर कोई 4 महीने तक एक आसन पे बैठ के भजन करेगा, सारा संचित उसका जल जाएगा। ये 10 मिनट से, आधे घंटे से नहीं, 1 घंटे से कभी किया कभी नहीं किया, इससे कुछ नहीं होगा। 4 मास भल बरसिया नहीं आंख उगाड़ी, भजन की बरसात चाहिए, आंखों से आंसू की धारा बहनी चाहिए। राम 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 विरह के साथ, प्रेम के साथ। उस दिन मैंने दृष्टांत दिया था, 24 घंटे का भजन कैसे हो सकता है। भजन की ही चिंतन करो, घर का सारा काम करो मगर चिंता भजन की ही रखो। जितना समय मिलता है उतना बैठो, ये संकल्प करो कि हमको इस साल में इतने दिन तक भजन करना ही है। खाओ पियो जाओ मगर चिंता भजन की ही रखो। ऐसा करोगे तो जमेगा। थोड़े थोड़े भजन करने से, रामश्री बनने से काम नहीं होगा, रामश्रीपन आना चाहिए। नाम के रामश्री नहीं बनना है, भजन में उतरना है। हमारे लूण जी मुझे 2-3 बार कहना होगा कि अब ये बात तो हो गई, ये तो हो गया कार्यक्रम, मगर अब भजन के लिए मुझे सोचना है, ये चाहिए। 8 पोर 64 घड़ी रसना झड़ागे। 8 पोर 64 घड़ी रसना झड़लागे। सुन पांडे सुख राम के तब तीनों भागे। सुन पांडे सुख राम के तब तीनों भागे। भजन रे भाई प्राणिया काई अरत विचारे। वाण्या गुण्या माने नहीं, जम जवरो मारे। 8 पर 64 घड़ी रसना झड़ लागे। फिर वही बात, 24 घंटा भजन कर नहीं सकते, चित्त भजन में रखो। जितना देर कर सकते उतना करो। सोते समय भी भजन में सो, उठते ही भजन करो। काम में भी भजन ही चित्त में रहना चाहिए। ऐसा करते रहोगे, वो चित्त 24 घंटे भजन में लगा रहेगा तो संचित गलेगा। इस तो आगे फूस केता जल आगे क्या आग, यूं नाव आगे कर्म हमारा जाए इसी विध भाग।
जैसे आग के सामने आग पानी के सामने नहीं टिकती, इसको आगे फूस कहता है, यानी कचरा कितना भी ज्यादा क्यों न हो, आग के सामने कचरा खाक होना ही है। इसी प्रकार आग कितनी भी क्यों न लगी हो, जल के आगे उसको बुझना ही है। इसी प्रकार हमारे कर्म कितने भी क्यों न हो, कितने भी बुरे क्यों न हो, राम नाम के आगे उसे जलना ही जलना है, खत्म होना ही है। सोगी मेल द्रव्य यूं गाले, सोगी मेल द्रव्य यूं गाले, और अंतर भजन कर्म सब गाले। अंतर का भजन, सांस उसास का भजन कर्म को गला देता है, जला देता है।